सेंटर से। मेरा नाम शाज़मीन खान और मैं आपको आज एक स्टोरी बताना चाहती हूँ जिसमें दो दोस्त थे। वो दोनों दोस्त एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसमें से एक दोस्त को पैरालाइज़ हो गया था, गर्दन के नीचे से सारा भाग उसका पैरालाइज़ हो चुका था। वो उससे कोई भी नर्स मिलने आती, कोई भी मेडिसिन उसे देने आती तो वो बोलता था मुझे ऐसा कोई इंजेक्शन दे दो जिससे मुझे मौत आ जाए। लेकिन उसका जो दोस्त, दूसरा वाला जो दोस्त था, जो थोड़ा बहुत बीमार था, थोड़ा बहुत नहीं था काफ़ी, लेकिन उसको दिखाता नहीं था वो अपने दोस्त को, कि वो ये सोचता था अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरा दोस्त और ज़्यादा बीमार फील करेगा ख़ुद को, तो वो मतलब उसको अपने आप को बेहतर फील कराता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, उसका दोस्त रोज़ सुबह मॉर्निंग में उठता था और खिड़की के पास जाकर खड़ा होता था, बोलता था कि देखो बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है, ये उड़ती हवाएं, उड़ते पंछी, बहता पानी, नदियाँ और अच्छे अच्छे लोग, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई बच्चों के साथ खेल रहा है, कोई अपने पोती पोते को खिला रहा है। तो वो जब अपने दोस्त को बता रहा होता है, जो पैरालाइज़ हो चुका होता है, उसे जब ये सब चीज़ें बता रहा होता है तो वो बहुत खुश होता है सुनकर कि मतलब बाहर की दुनिया इतनी खूबसूरत है। और उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद वो सोचता है कि मुझे जीना है। वो जब ये सब बातें उसकी दोस्त की अपनी सुनता था तो वो सोचता था मुझे अब जीना है। तो जब वो फिर कुछ दिन बाद थोड़ा वो बेहतर फील करने लगा थोड़ा बहुत, तब जब तो फिर एक दिन ऐसा आया, उसका दोस्त उससे नहीं मिला मॉर्निंग में। तो जब उससे मॉर्निंग में नहीं मिला तो नर्स उसके पास आई मेडिसिन देने उसे। तो उस नर्स से उसने पूछा मेरा जो दोस्त था वो नहीं दिख रहा है मुझे। तो बोला कि उन्होंने आपको बताया नहीं, उन्हें गंभीर बीमारी थी जिस कारण उनका आज देहांत हो गया है। उनकी सुबह मॉर्निंग में उनका इंतकाल हो चुका है। तो ये सुनकर वो बहुत अफसोस में चले गए और बहुत डिफरेंस में भी चले गए। लेकिन उन्होंने उसके बाद सोचा तो फिर थोड़ी बहुत हिम्मत उसने की और कुछ दिनों के बाद वो थोड़ा बहुत चलने लगे। जब वो चलकर अपने रूम के आगे जो खिड़की थी जहाँ पे उसका दोस्त बताता था कि यहाँ पे ऐसी ऐसी दुनिया दिखती है, तो जब वो उस खिड़की के पास पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। वहाँ पर सिर्फ एक काली दीवार थी, जो बाहर कुछ भी नहीं दिखता था उससे। तो नर्स से उन्होंने पूछा ये आप लोगों ने दीवार क्यों उठवा दी, यहाँ से तो दुनिया बहुत अच्छी दिखती थी, यहाँ से पता चलता था कि क्या है, कैसा है माहौल, कैसा चल रहा है। तो वो बोले नहीं ऐसा, नर्स ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत पहले से, मैं 5 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ, 5 सालों में ये दीवार हमेशा से देखी है। तो बोले वो फिर मेरा दोस्त मुझसे झूठ क्यों बोलता था। तो नर्स बोली वो आपसे झूठ नहीं बोलते थे, वो आपकी हिम्मत बना रहे थे। तो जो हम वर्ड्स बोलते हैं और जो हम बातें करते हैं उन्हें हम सोच समझ के भी बोलें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ बातें ऐसी बोल देते हैं जो सामने वाला कभी कभी नाराज़ भी हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए इन बातों पर। और लाइफ में एक अच्छा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। ये क्या लिखा हुआ है पहले पेज के ऊपर, ये सब क्या बना हुआ है, इसको समझाइए। रूपरेखा बना है, रूपरेखा बना हुआ है। किस चीज़ की रूपरेखा बनी हुई है, किस चीज़ की रूपरेखा बनी हुई है, बताइए कैसे वर्क करते। हाँ हाँ ऐसे नहीं बोलना है, आप बोलो। हम नहीं बोल पाएंगे, आप बोलो नफीस। रूपरेखा नहीं है, ठीक है। क्या होता है ग्राफ में, क्या बताया गया है शब्बू? इसमें क्या दे रखा हुआ है, क्या चीज है, ये क्या चाहता है कहना? नहीं, ये क्या बना हुआ है, ये जो ब्लैक जो है ये क्यों बताया गया है, आप बताओ। बोल
कीबोर्ड माउस ये इनपुट डिवाइस होते हैं जो हमारे सीपीयू का आदेश देते हैं, या आउटपुट होते हैं। आउटपुट डिवाइस हमारे मॉनिटर को मॉनिटर में जाके काम करते हैं, प्रोसेसिंग। हम पूछते हैं, हम कभी यस तो नहीं बोल रहे हैं। बेग साहब। कीबोर्ड माउस स्कैनर हम्म। होता है। प्रोसेसिंग करता है। हाँ। आउटपुट और मॉनिटर प्रिंटर मॉनिटर प्रिंटर क्या सब ये सब होता है? सर मतलब ये आउटपुट निकालता है। क्या निकालता है आउटपुट? या कंप्यूटर से पहले स्कैनर माउस कीबोर्ड सर ये इनपुट करता है। हाँ, कहाँ? सर सीपीयू में। हाँ। सर सीपीयू से फिर प्रोसेसिंग हम्म। करता है, फिर प्रोसेसिंग करके आउटपुट निकालता है। किसके द्वारा? सर सीपीयू के द्वारा। सर इसके किस पर निकालता है? सर कंप्यूटर के ऊपर निकालता है। मतलब सर कंप्यूटर सीपीयू से हाँ। कंप्यूटर क्या? कंप्यूटर कुछ नहीं, बट बताएंगे। आप बताओ। जैसे कंप्यूटर का कार्यप्रणाली है, हाँ। जो हम कीबोर्ड से जो भी वर्क करते हैं वो डायरेक्टली मॉनिटर पे नहीं जाता है। पहले कीबोर्ड से जो है हम जो भी वर्क करते हैं वो सीपीयू में जाता है। सीपीयू जो है सोचता समझता है, फिर जो है वो मॉनिटर पर शाबाश शाबाश, आवाज़ बहुत अच्छी है आपकी, और जिस तरीके से कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं आप, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, यही जवाब इसका है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर हम स्पेशली दो लोगों को ऑपरेट कर रहे हैं, आपको यानी क्यों आप लोग जो है नहीं बोल पा रहे हैं। अभी हम कुछ सुन रहे थे कि अभी शाज़मीन शब्बू का मोबाइल लिए हुए थे, हालांकि उनका पर्सनल मैटर था, लेकिन हमने तभी मेरे कान खड़े हैं, ठीक है, हमें सुनाई पड़ गया। तो जब शाज़मीन शब्बू का मोबाइल लिए हुए थे तो शाज़मीन ने शब्बू से कहा अपना मोबाइल लो, अपनी क्या लो, बोझ लो, अपना बोझ ले लो। तो कहा अब तुम लेना आपकी हमसे। तो सेफ्टी के लिए ये सब बातें हुई, और कहा कि सिर्फ राज जानने के लिए तूने फ़ोन लिया था। ये सब बातें जो हुई हैं, इसके माने शब्बू बोल लेते हैं। हमने क्यों सुनाया कहानी, शब्बू बोल लेते हैं, पर शब्बू यहाँ नहीं बोल रहे हैं, आप भी बोल लेती हैं। उस दिन कल कोई बातें हम सुन रहे थे, आपकी भी बातें सुन रहे थे हम, इसकी कुछ सुन रहे थे बातें कि हाँ ये बोल तो लेती है, पर ये मेरे सामने क्यों नहीं बोलती है। ठीक है, कोई बात नहीं। कंप्यूटर कैसे काम करता है अब यहाँ बोलना है, उम्मीद करते हैं भविष्य में बुलवाएंगे हम। बैठ जाओ, तुम पुरानी थोड़ी हो जाओ, 1 मंथ और बीत जाए तुम्हारा। 3 बनाए गोले बने, 1 गोला, 2 गोला और 3 गोला। कंप्यूटर कैसे काम करता है, इस सर्किल में एक तीर का निशान बनाया ऐसे, और ऐसे हिंदी में लिखा मैंने ताकि समझ में आ जाए, कार्य प्रणाली, ऐसे हिंदी में लिखा मैंने। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस, और चार्ट मतलब इसकी प्रणाली, ग्राफ। ओके, इसमें कीबोर्ड लिखा जाएगा, ऐसे बोलते हैं हम लोग, बोलना जब आता है तो बोलिएगा। और बटे माउस, ये KM लिखा हुआ है, कीबोर्ड माउस समझ लेंगे। यहाँ पर C and P and U, इसे CPU मशीन जो हमारे पास होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये समझ लेंगे। और यहाँ पास में लिखेंगे मॉनिटर और प्रिंटर, लिख देंगे इसको ऐसे। और बीच में लिखेंगे प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस लिखेंगे। और ये लिखेंगे इनपुट, और यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट, OUT and PUT, पुट, आउटपुट लिखेंगे। अब यहाँ बोलेंगे कीबोर्ड और माउस के ज़रिए से आदेश को पहुँचाते हैं, हुक्म को बजाते हैं CPU में, और CPU इसकी प्रोसेस करता है, यानी समझता है, और इसका परिणाम दिखाता है, आउटपुट दिखाता है मॉनिटर और प्रिंटर। तो ये इसका जवाब, इसको ऐसे बोलना था। ये इसको बोलते हैं कार्यप्रणाली, कि आखिरकार कंप्यूटर कैसे काम करता है। तुम लोगों को शायद समझ में आए ना आए, लेकिन हम लोग जो ये वायरलेस कीबोर्ड यूज़ करते हैं, मेरे पास जो कीबोर्ड है, एंड कीबोर्ड बेटा कहाँ है, उठाना इसको सा, ये कीबोर्ड है, इसमें कहीं भी तार लगा हुआ नहीं है, इसमें कहीं भी तार लगा नहीं, इसको बोलते हैं वायरलेस है। मेरे पास माउस भी रखा हुआ है, माउस में भी कहीं तार लगा हुआ नहीं, इट इज़ ए वायरलेस माउस है। तो ये इनका जो संपर्क है वो मॉनिटर पे संपर्क नहीं है, बल्कि एक वाइट रंग की एक, मैं निकाल लूँ इसको, ये वाइट रंग की एक USB लगी हुई है, इससे ही चल रहा था हमारा ये कीबोर्ड और माउस। अगर इसको निकाल लेंगे तो ये चलना ख़त्म कर देगा इसको। तो इनका संबंध जो था वो हमारे CPU से था, और CPU ने इसका परिणाम हमको दिखाया मॉनिटर के द्वारा। तो ये इसकी कार्यप्रणाली था। ठीक है, एक बात मुकम्मल हो गई।
दूसरा इस पर हम शो करते हैं सी के अंदर। हमारे पास में इसके जो कंप्यूटर के जो फुल नेम लिखे हुए हैं वो हिंदी में लिखे हैं, लेकिन हिंदी में लिखे हैं कॉमन के, ऑपरेट के, मशीन के, पर्टिकुलर के, यूज़ के, ट्रेड के, इलेक्ट्रॉनिक के और रिजल्ट के लिखे हुए हैं। लेकिन हमने ये भी कह रखा है सी से कॉमन भी कहते हैं और सी से कमांड भी कहते हैं, पर कमांड का हिंदी में अनुवाद लिखा नहीं है। आज हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, कमांड के माने फिर क्या होता है हिंदी में, ये हमको सब बताएंगे शाज़मीन, क्योंकि शाज़मीन अब थोड़ा सा पुराने हो रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस। शाज़मीन, पहला ऑप्शन तो कॉमन था, इसके माने सामान्य होता है हिंदी में, पर कमांड के माने हिंदी में क्या होता है? ठीक है, शुभी तुम बताओ। नफीस तुम बताओ। बेग साहब तुम बताओ। चलाना ऑपरेट पर चलाना होता है, कमांड के माने क्या होता है? सर, कॉमन सामान होता है सर। वो तो लिखा ही हुआ है इसमें, हमने जो नहीं लिखा वो पूछ रहे हैं, कमांड के माने क्या होता है? ठीक, आदेश ही होता है कमांड। ठीक है, ऑपरेट के माने चलाना। मशीन या मेमोरी, तो मशीन के माने तो यंत्र हमें समझ में आता है, पर मेमोरी के माने क्या होता है? क्षमता। ठीक है, पर्टिकुलर के माने हम लोग जानते हैं, और प्रैक्टिस माने क्या होता है? जिस चीज़ को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का अल्फाजी माने हिंदी में बताएं हमको कुलसुम। प्रैक्टिस, आप बीएड हैं और बीएड वाले प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। नहीं, लगातार अलग हो गया। हाँ, सुन नहीं पाए, इंग्लिश में रिपीट बोल रही हैं आप। प्रैक्टिस का हिंदी में अनुवाद, रिपीट दोहराना। प्रैक्टिस माने क्या? हसन तुम? सर, मतलब कोई चीज समझ मतलब ना है तो उसकी प्रैक्टिस करना। इतना लंबा नहीं समझना है हमको। हसन तुम? प्रैक्टिस माने क्या होता है? आपको बता दें, 4-5 प्रोफेशन ऐसे हैं, बल्कि 50 प्रोफेशन ऐसे हैं, लेकिन लोकप्रिय प्रोफेशन ऐसे हैं जो प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। कोशिश होती है, कोशिश होती है। तो हमने अभी जस्ट हमने बोला 4-5 ऐसे प्रोफेशन हैं जो कोशिशों पर डिपेंड होते हैं। जैसे हमारा काम जो है, हम फिरदौस कंप्यूटर में पढ़ा रहे हैं, तो हम ये नहीं कहते हम पढ़ा रहे हैं, नहीं कहते हैं, हम दोस्तों से बोलते हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी हम बेशक मुझे, हाँ, भले मुझे वो कंप्यूटर कोर्स आता है, पर उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो डॉक्टर बैठे होते हैं, पेशेंट देख रहे होते हैं, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो टीचर्स से आप बीएड हो गए हैं, अगर स्कूल में पढ़ाएंगे तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे, हाँ, जो अमिताभ बच्चन जो एक्टिंग कर रहे हैं, इनको भी प्रैक्टिस में ही शुमार करते हैं। जो BBA MBA करते हैं उनको प्रैक्टिस कहते हैं इसको है। तो हम लोगों का जो प्रोफेशन है ये प्रैक्टिस वाले हैं। उसके बाद अपडेट लिखा हुआ है। अपडेट के माने हमको बताएंगे सही लफ्ज़, आप नहीं बेटा, एक कोमल, वो आप ही कुलसुम। अपडेट माने क्या? अपडेट तो बहुत मोबाइल अपडेट लेता है हम लोगों का, और हम लोग कहते हैं अब फिरदौस को हम कंप्यूटर खुद अपडेट रहता है। अपडेट अगर नहीं रहेंगे तो हम भी दौड़ से पीछे हो जाएंगे। हाँ, हम लोग को रोज़ क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अंत क्यों नहीं पढ़ाते हैं? ताकि आपका एक्साइटमेंट बना रहेगा। रोज़ पढ़ाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, फिर अरे रोज़ पढ़ना सड़ा मुँह बना है। हाँ ठीक है, हम रोज़ नहीं पढ़ाएंगे, हम जब समझेंगे, जैसे जब मेरा दिल कर रहा होगा ऐसे। और वैसे कोर्स बहुत है, पढ़ाई तो रोज़ हो ही रही है, तो हम जो पढ़ाएंगे वो अलग से किसी विशेष दिन पढ़ाएंगे। अपडेट के माने होता है वर्तमान, नया, अभी, प्रेजेंट, ये सब अपडेट होता है। हम लोग अपडेट रहते हैं, नए रहते हैं, अपडेट रहते हैं, वर्तमान रहते हैं जी। और टैबुलेट के माने होता है परिवर्तन, बदलाव होता है। इलेक्ट्रिक माने होता है विद्युत, एंड रेस्पॉन्स माने होता है परिणाम। इसमें रिसर्च भी लिखा है, खोज इसके माने होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसकी हो गई। आज हमने इस पन्ने को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी जो परिभाषा थी वो चार्ल्स बेबेज ने लिखा है। हम इस परिभाषा में कोई भी हेर फेर नहीं करेंगे। इस परिभाषा को इसी अंदाज में और इसी लैंग्वेज में, और जहाँ माँ में एक ही मात्रा और ता में एक ही मात्रा था, उसी अंदाज में ही बोलना है। हालांकि हम लोग पढ़ लिख जाते हैं, इनसे अच्छी लैंग्वेज तो हम लोग खुद ही बोल सकते हैं। आज अगर बोलने पे आ जाए तो हम इनकी सभी बातों पे कमियां निकाल लेंगे, लेकिन नहीं निकालेंगे।
ये एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, तो जैसे बोला उनको वैसे इनको याद करेंगे। इट इज़ द कंप्यूटर ओवर। ओके।